हेलो दोस्तों, हम लाए हैं आप लोगों के लिए डीएलएड की क्लास द्वितीय सेमेस्टर की, जिसमें हम आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे, जिसमें हम आप लोगों को पवन सीरीज से पढ़ाएंगे मैथ को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो भी डीएलएड की क्लास कर रहे हैं उन सबको ये वीडियो मिल सके और वो लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिनमें से बहुविकल्पीय का हम शॉर्ट्स बना के डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाएंगे और उसके बाद में लघु पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, 92 हैं, 92, इनको भी हम आप लोगों को बता देंगे। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन फंसेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर अति लघु से शुरुआत है कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, उसी तरह से भाज्य और अभाज्य संख्याएं भी होती हैं। तो सम संख्याएं वो होती हैं जो हम 2 से काट सकते हैं, कोई भी नंबर हो अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्याएं वो हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, बाकी जितनी बचती हैं वो सारी विषम संख्याएं हैं। लेकिन भाज्य और अभाज्य में थोड़ा सा अलग है। इसमें लिखा हुआ है वह संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी तरह विभाजित होती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 7, 11, 13, 5 भी है। इस तरह की जो संख्याएँ हैं उनको हम स्वयं से या फिर उसी संख्या से विभाजित कर सकते हैं, इसके अलावा ये किसी और से विभाजित नहीं हो सकती। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कौन सी ऐसी सम अभाज्य संख्या है, उसका नाम बताइए। तो वो सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2 होती है और बाकी जितनी है सारी विषम संख्याएं रहेंगी। इसमें ये देखना रहता है कि ये नंबर्स किसी और नंबर से कटे ही ना। जैसे 3 है, 7 है, 11 है, 5 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ये सारे किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, ये सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड होंगे। उसी तरह अभाज्य संख्याएं क्या हैं वो बताया गया है। ऐसी संख्याएं जो एक से ही नहीं स्वयं व अन्य संख्याओं से भी पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, ये जो संख्याएं हैं ये स्वयं से भी और अन्य संख्याएं भी होती हैं जिनसे डिवाइड हो जाती हैं। जैसे कि 4 है, इसको 2 से भाग कर सकते हैं। 6 है तो 2 से भी और 3 से भी भाग कर सकते हैं। 8 है, इसको 2 से भाग कर सकते हैं। 9 है, उसको 3 से भाग कर सकते हैं। तो अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्या में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि अभाज्य संख्याएं किसी और नंबर से डिवाइड ही नहीं होती हैं और भाज्य संख्याएं किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकती हैं। इसमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि सम और विषम नहीं लेना है हमें। सम विषम से कोई मतलब नहीं है, सम और विषम दोनों में ही मिक्स होके आएंगी। आई थिंक आप लोगों को भाज्य और अभाज्य संख्याएं पता हो गई होंगी। यहाँ पर समापवर्त्य लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ इसके डिफिनेशन, वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसको हम समापवर्त्य कहते हैं। जैसे एक लघुत्तम आता है, एक महत्तम आता है, तो लासा मासा उसको बोलते हैं। तो ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 हो या कोई और हो संख्या, उन सब से ये डिवाइड हो जाती हैं। जो इस तरह से डिवाइड होंगी उसे ही समापवर्त्य कहेंगे। जोड़ क्या है तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि जोड़ क्या है। गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही जोड़ कहलाता है। जो गिनती हैं उनको जोड़ना, वो लगातार ऐड करते रहना, वो सारी जोड़ कहलाता है। जैसे गिनती यहाँ पर करने की बात कही गई है कि 1, 2, 3 बोलते हैं, तो इसका मतलब हुआ 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, ऐसे बढ़ते हुए चली जाएंगी, जिसे हम जोड़ कहते हैं। उसके बाद यहाँ अगला लिखा हुआ है, जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो उसका परिणाम प्राप्त होता है, वो बताना है। जब हम किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि वही संख्या बचेगी। लेकिन यहाँ पर इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं ज़रा। किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है, इसलिए शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग का तत्सम अवयव कहते हैं। किसी भी संख्या में 0 को जोड़ना, जैसे 10 है, 10 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो 10 ही आएगा। 9 में 0 जोड़ते हैं 9 ही आएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको तत्सम कहते हैं अवयव। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसे बहुविकल्पीय में दे देता है कि 10 में 0 अगर जोड़ा जाए बराबर 10 आ रहा है, तो ये कौन सा अवयव है, तो इसको हम कह सकते हैं कि तत्सम है।
उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट, गुणन संक्रिया का संवरक परगुण क्या है। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण होता है, यह गुणन संक्रिया का संवरक परगुण है। कहने का मतलब पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, जैसे कि 5 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 चौक 20, ये जो आया है ये पूर्ण ही है। इससे पहले हम आप लोगों को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या ये सब बता देते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम गिनने में प्रयोग करते हैं, जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 अनंत तक जाती हैं, ये सारी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर कहते हैं, तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं इसके आगे हम एक ज़ीरो जोड़ देते हैं, जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद में आता है हमारा इंटीजर्स, जिसमें हम प्राकृतिक संख्याएं जितनी हैं इनको ऐड करेंगे, और ये जो प्राकृतिक संख्याएं पॉजिटिव हैं इनका हम निगेटिव भी लिख लेंगे, और इन सब के बीच में एक ज़ीरो डाल देंगे, तो ये हमारा पूर्णांक कहलाता है। ये नेचुरल हो गया, होल हो गया, इंटीजर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक होता है। तो अभी यही हम बता रहे थे आपको कि जब दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल पूर्ण संख्या ही आएगा। उसके बाद लिखा हुआ है भाग की संक्रियाओं को समझाइए। भाग की संक्रिया गुणन संक्रिया की विलोम होती है। जैसे 5 में 4 से हमने गुणा किया, 5 में गुणा किया हमने 4 से, बराबर 5 चौक 20 हो गया। अभी हम 20 को डिवाइड कर दें, 20 को हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अगर 20 को ही हम डिवाइड 5 से करेंगे तब 4 आएगा। 5 चौक 20, 4 पंचे 20, इनको गुणा जो करेंगे इसका विलोम ये कहलाता है, इसका अपोजिट होता है। ये भाग संक्रियाएँ होती हैं। संख्या पद्धति किसे कहते हैं उसके बारे में बताना है। तो अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी को संख्या पद्धति कहते हैं। जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये जितने आते हैं इन सब से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो संख्या पद्धति में आती है। उसके बाद लिखा है गुणन का तत्समक अवयव किसे कहते हैं। एक को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। सहचर्य परगुण क्या है वो जानेंगे। 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 का समूह पहले बना लेने से योगफल में कोई असर नहीं पड़ता। पूर्ण संख्याओं में यह योग संक्रियाओं का सहचर्य परगुण है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे कि 3 हमने जोड़ते समय 3 समूह मैंने लिया, 5 ले लिया, 4 ले लिया, 2 ले लिया, 3 पूर्णांक हमने ले लिए हैं। इसको अभी हम जोड़ते हैं, 5 4 9 2 11, 11 आ गया। अगर हम इसमें किन्हीं 2 का समूह, क्वेश्चन कह रहा है किन्हीं 2 का समूह बना लें, जैसे कि हमने 5 + 4 का एक समूह बना लिया, प्लस में 2 रखा, तो 5 4 9 और 2 11 ही आएगा। अगर हमने 5 को छोड़ के 4 + 2 कर लिया तब भी 11 ही आएगा। इससे ये पता चलता है कि योगफल पे कोई असर नहीं पड़ता, और इसी प्रक्रिया को सहचर्य कहते हैं, सहचर्य परगुण कहते हैं। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। अभी हमने आपको बताई थी नेचुरल नंबर जो गिनने में प्रयोग किए जाते हैं, 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, वही हमारा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है। जैसे गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्या 1 2 3 4 ... गणन संख्याएँ अथवा प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम अगले पेज पे जाएंगे जिनमें कुछ नंबर्स और बताए गए हैं, जैसे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि प्राकृतिक संख्याएं ये हैं जो कि 1 से शुरू होगी, तो सबसे छोटी हमारी 1 हो जाएगी प्राकृतिक संख्या। उसके बाद में यहाँ पर पूर्णांक क्या है, तो हमने अभी आपको बताया था कि जितना नेचुरल नंबर है उसको ले लेंगे और उसका निगेटिव ले लेंगे और निगेटिव में 0 लगा लेंगे, तो ये हमारा पूर्णांक बन जाएगा, ये हमारा पूर्णांक बन जाएगा। तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यहाँ से लेंगे तो ये हमारा पूर्ण संख्याएं होंगी, प्राकृतिक संख्याओं का निगेटिव लिख लेंगे तो वो हमारा पूर्णांक बन जाएगा। धन पूर्णांक किसे कहते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं नेचुरल नंबर 1 से लेकर जितने अनंत तक गई, ये सारे धनात्मक हैं, इन पे माइनस नहीं लगा है, इसलिए ये धन पूर्णांक कहलाएंगी। 2 परमेय संख्या
ये तो हमारे हो गए हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इनमें परमेय संख्या क्या है वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि कोई प्रोडक्ट होता है, एक रहता है, एक प्रोडक्ट है, अब इसका आधा आधा करेंगे जिसको हम 1/2 के रूप में लिखते हैं, तो यही हमारा परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये हमारी परिमेय संख्या है। और इन्हीं को जब हम ऐड कर देते हैं तो ये एक हो जाता है, जिसे हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं और पूर्णांक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इन तीनों में आता है। जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो हमेशा P/Q के रूप में ही लिखी जाती हैं। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q बराबर 0 हम नहीं रख सकते। अगर Q बराबर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो हमारा क्वेश्चन था, दो परिमेय संख्याओं P/Q तथा R/Q का योगफल क्या होगा। तो P/Q प्लस R/Q रख के, Q हमारे यानी कि हर बराबर हैं इसलिए एक बार लिख लेंगे और P और R को जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 2/4 ले लेंगे प्लस 3/4 ले लेंगे। अब ये हमारा P/Q और R/Q हो गया। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 2 + 3 हो जाएगा और बटे में 4 लिख लेंगे, तो 3 और 2 हमारा 5/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आगे के जो क्वेश्चंस हैं ये हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। यहाँ से हमारा शुरुआत होगा अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।